जय महादेव मित्रों। आप सभी को शिवरात्रि की अनेकानेक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर इस मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो भीतर रोम रोम में एक विश्व कल्याण की कामना का प्रादुर्भाव होता है। और आपने देखा होगा, हम सब आस्तिक लोग हैं, अंधविश्वासी नहीं हैं, लेकिन हमारा विश्वास, हमारी जो सनातन परंपरा है, जो पूरे विश्व की एक धरोहर है, उसमें हमारी आस्था का होना स्वाभाविक है। शिव से ही इस संसार का कहीं न कहीं, ब्रह्मांड का, कहते हैं कि जब हम वेदों की बात करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा के 3 स्वरूप हैं जिनकी समाहिति ओम में है। भगवान ब्रह्मा जी इस संसार की जब रचना करते हैं तो उस पूरे ब्रह्मांड और चराचर जगत का पालन करने का काम श्री हरि भगवान श्री विष्णु करते हैं और देवादिदेव महादेव इस संसार का संहार करने का कार्य करते हैं। इसलिए आज के समय में इस शिवत्व को समझना बहुत जरूरी है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जब शिव का जाप करते हैं तो नकारात्मकता का नाश होता है। और ये पंचाक्षर जो स्तोत्र है ये यही सिखाता है कि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय, जिसके अंग अंग में भस्म जो है वो पूरे शरीर पर छाई हुई है, बागंबराय। और आप देखते हैं बागंबर की छाल जो है, बागंबर का जो पूरा चर्म है वो धारण किए हुए हैं। भगवान शिव के स्वरूप का जब हम ध्यान करते हैं तो वर्तमान समय में हमारे जितने भी परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर भगवान भोलेनाथ का अगर हम स्वरूप भी हमारे जेहन में, हमारे हृदय में, हमारे मनो मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में लाते हैं तो भगवान शिव हमें वो सब कुछ प्रेरणा देते हैं जिसकी आवश्यकता आज हमारे सभी विद्यार्थियों को है। शिव का अर्थ क्या होता है? शिव का अर्थ है कल्याण। विश्व के कल्याण में ही हमारा कल्याण निहित है, हमारी उन्नति और प्रगति में ही हमारा कल्याण निहित है। और हम जब अहम का विसर्जन करते हैं तो शिवोहम का भाव हमारे भीतर जो है वो उड़ेलने का एक जो भाव है, पूरा उद्वेलित होने का भाव है, वो भीतर ही भीतर उमड़ता घुमड़ता रहता है। कोई सी भी परीक्षा हो, जीवन की परीक्षा हो या ये प्रतियोगी परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं में अगर हम शिव के स्वरूप का ध्यान करें, देखो तो सही, भोले बाबा आदि योगी स्वरूप का ध्यान कीजिए आप, जो हिमालय की कैलाश पर्वत की उच्च चोटी पर, जहां चारों तरफ हिम ही हिम है, बर्फ ही बर्फ है, ऐसे वातावरण में महादेव ध्यानस्थ हैं। कोई किसी प्रकार का विघ्न बाधा उनके समक्ष उपस्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी उच्च जगह पर बैठे हैं जहां पर सामान्यतः कोई नहीं बैठ सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जितने प्रतियोगी हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, ध्यानस्थ होकर ऐसी जगह पर बैठकर जहां पर संसार से जरा किनारा है ना, समाधि में बैठे हुए भोले बाबा वो सब कुछ देखते हैं, वो सब कुछ जाप करते हैं, वो सब कुछ समझते हैं। वैसे ही एक प्रतियोगी को अपने भीतर की जो चंचलता है, जो दिग्नता है, जो अति उतावलापन है, उस सबको धीरे 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 शांत करते हुए अपने आप जितना पढ़ा है उसको गढ़ने का अभ्यास करना चाहिए।
और जीवन में जब भी बड़ा होना है हमें या बड़ा बनना है तो हमें शिव का जो पूरा स्वरूप है वो अपने जेहन में उतारना होगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे शिव का निवास कहां? वहां जहां किसी और का निवास नहीं है। आज शिवरात्रि में शिवालयों में जगह जगह भगवान शंकर की आराधना हो रही है। सारे शिवालयों में आज विशेष प्रकार के अनुष्ठान हो रहे हैं, अभिषेक हो रहे हैं, है ना, भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, जाप हो रहे हैं, दान पुण्य हो रहा है। भगवान शिव के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? हम वो चढ़ाते हैं जो शायद हर जगह मिल जाता है। जल चढ़ाकर भी हम भगवान भोलेनाथ से जो वर मांगते हैं, भगवान भोलेनाथ हमें वो वर दे देते हैं। भगवान भोलेनाथ के वो फूल चढ़ते हैं जो किसी और के नहीं चढ़ते हैं। अरे भोलेनाथ तो इतने भोले हैं, भगवान भाव के इतने भूखे हैं, जो चाहो तो पत्तियां चढ़ा दो, चाहो तो धतूरा चढ़ा दो जिसके कांटे हैं, चाहो तो और भांग चढ़ा दो, चाहो तो आक के फूल चढ़ा दो, जिसको कोई हाथ में लेना ही पसंद नहीं करता है, भगवान शिव सहज स्वीकार करते हैं। सृष्टि के कल्याण के लिए शिव सदैव तैयार रहते हैं। हम भी इस संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, गांव में रहते हैं। सभी के कल्याण के लिए हमें भी जब मौका मिले तब विष का पान करना पड़ता है। और ये विष क्या है? ये विष है जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो व्यंग्य बाण हमारे ऊपर फेंकते हैं, जो लांछन हमारे ऊपर लगाते हैं। इसलिए ये सब शिव से सीखा जा सकता है कि सृष्टि के कल्याण के लिए, जब आप जानते हैं कि समुद्र मंथन का कार्यक्रम हुआ था और शेषनाग को रस्सी के रूप में मंदराचल पर्वत को जब फिरकनी बनाया गया है ना, और आप देखिए रवैया बनाया गया उनको, और एक तरफ देवता और एक तरफ दानव जो हैं, दोनों जोर लगाकर क्या करते हैं? समुद्र मंथन करते हैं। और समुद्र मंथन में आप देखते हैं एक से एक नायाब वस्तुएं, है ना, ऐसे दिव्य पदार्थ निकले। तो जब ऐसे पदार्थ निकले तो देवता सब लाइन में खड़े हुए थे, और अचानक से जब हलाहल निकला, कालकूट हलाहल जब निकला, और हलाहल निकला तो सभी देवताओं में त्राही त्राही मच गई कि इस हलाहल को कौन स्वीकार करे। सभी के ध्यान में एक ही देवता का स्मरण हुआ कि कैलाश पर्वत के ऊपर ध्यानस्थ बैठे हुए हैं महादेव, देवों के भी देव हैं महादेव। महादेव ही इस हलाहल को धारण कर सकते हैं। महादेव ने पूरे ब्रह्मांड और विश्व के कल्याण के लिए विष का पान किया, सहर्ष हंसते हंसते, और कंठ में उस विष को यहीं पर, है ना, रोक दिया, और उनका कंठ जो है वो नीला हो गया। तभी से भगवान शिव जो है नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव जब अपनी पत्नी सती माता का, है ना, जब वहां उनका तिरस्कार हो गया अपने पिता प्रजापति दक्ष के उस यज्ञशाला में, भगवान शिव जो है रौद्र रूप धारण करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, नटराज बन जाते हैं और व्यवस्थाओं को तहस नहस कर देते हैं। भगवान शिव अपने आप में इतने अद्भुत है, इतने लीला पुरुष हैं कि शरीर पर कुछ भी नहीं है, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, और भय को गले में ही धारण कर रखा है ना। और आप देखिए नाग को गले में धारण कर रखा है, और जटाओं में मां गंगा। इसीलिए भगवान शिव को पंचानन कहा जाता है। चारों दिशाओं में भगवान के 4 मुख की कल्पना की गई है, और एक जो जटा में गंगा जी का मुख है वो इसीलिए पंचानन कहा जाता है। जटाओं से मां गंगा का प्रवाह है विश्व कल्याण के लिए। ये भी चंद्रमा धारण कर रखा है शीश पर, इसीलिए चंद्रमौली कहलाते हैं, नटराज कहलाते हैं। और नारियों के सम्मान की अगर बात आए तो स्वयं अर्धनारीश्वर बन जाते हैं। और आप देखिए बैल की सवारी है, नंदी की सवारी है, बड़े मदमस्त है, फक्कड़ है, शरीर पर क्या लगाना है? भस्म राखल मल लेनी है, और बड़े मस्त मौला है, और आराधना में मस्त रहते हैं, शांत चित्त है। गुस्सा जब आ जाए तो आप सोचिए सारे ही देवता एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। और जब कोई तपस्या करे भगवान शिव की, तो भगवान शिव जो है वो भस्मासुर को भी ऐसा वरदान दे देते हैं कि जिसके शीश पर हाथ रखो वही भस्म हो जाए। इसलिए मित्रों, सफलता पाने के रहस्य हैं भगवान शिव के पास। तनाव
परीक्षा का बहुत ज्यादा होता है और परीक्षा जब नजदीक आती है तो हर प्रतियोगी के भीतर कई तरह के प्रश्न जो है वो उबलने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे भाव नकारात्मक आते हैं, बस मैं ये भूल गया, वो याद नहीं, ये याद नहीं। आदि योगी को है ना ध्यान में लाइए। कहते हैं कि जब शांत चित्त मन से हम किसी बात को स्मरण में लाते हैं, जेहन में लाते हैं, तो वो बात बहुत अच्छे से हमें ध्यान में आएगी और परीक्षा में हमें इसी ध्यान की आवश्यकता है। संसार के लोगों की बातों पर ज्यादा न तो भरोसा करना है न सुनना है। शिव समाधि में है। मां पार्वती जो है सदैव कहीं न कहीं महादेव की आराधना में रत है। सती माता जब पार्वती के रूप में, तो महादेव ने समझाया, बोले मेरे से विवाह करोगी है? मेरे तो न तो कोई ठिकाने हैं, न कोई भव्य बंगला है, न महल है। मैं तो बस हिमालय के ऊपर, कैलाश पर्वत के ऊपर रहता हूं, जहां चारों तरफ कुछ भी नहीं है, बर्फ ही बर्फ है ना। और कोई विशेष वेशभूषा भी नहीं है। रुद्राक्ष की मालाएं गले में हैं और शिव के गले में भयंकर नाग हैं और झटाझूठ है। और फिर क्या मुझसे विवाह करोगी? लेकिन मां पार्वती सती का ही स्वरूप है। मां कहती है कि बस मेरा तो जो वर है इस संसार में, बस वही आप ही हो। बस आप मेरा वरण कर ले, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए मित्रों, प्रतियोगी जीवन में शिवत्व को धारण कीजिएगा। छोटी छोटी बातों में उद्विग्न होना छोड़ दीजिएगा। भरोसा कीजिएगा अपने आप पर। आप जिस किसी ईश्वर को मानते हैं, परमात्मा एक है, नाम अलग अलग है। आप जिसको भी मानते हैं, बस बहुत अच्छे से प्रगाढ़ता पूर्वक मान लीजिए। और अगर कोई नहीं भी मानता है तो भाई उसकी इच्छा है, समय के साथ उसको भी मानना ही है। परम सत्ता को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम एक इंच जमीन अपनी नहीं बना पाए, है ना। हवा का एक झोंका हम निर्मित नहीं कर पाए, है ना। शरीर का एक टुकड़ा हम बना नहीं पाए। तो आप सोचिए, कोई परम सत्ता है जो इस पूरी व्यवस्था का संचालन कर रही है और उसको प्रणाम करने का मन करता है। इसलिए भीतर शिवत्व को धारण करके अपने इन कुछ दिनों में बड़े आनंद के साथ आप मन के भीतर का आनंद होना चाहिए। जैसे शिव समाधि में है, पूरे विश्व को देख रहे हैं। और परीक्षा में जब भी आप परीक्षा देने जाएं तो ये दो आंखें हैं ना, और शिव का नेत्र कौन सा है? तीसरा। अंतः चक्षु से आप जरूर विचार कीजिए चारों ऑप्शंस पर, और फिर सही ऑप्शन का चुनाव आप जरूर करेंगे, क्योंकि आपके भीतर जो मस्तिष्क है उसमें कई तरंगे उठ रही है, क्योंकि आपने मेहनत की है। तपस्या कभी जाया नहीं जाती मित्रों। इसलिए इस महापर्व पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। परीक्षाओं में आपको अगर आगे बढ़ना है, परीक्षाओं को क्रैक करना है, शिवत्व को धारण कीजिएगा। शिव आप सभी का कल्याण करे। पुनः आप सभी को इस महापर्व की, देवादिदेव महादेव के इस जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। शिवरात्रि पर पुनः भगवान शिव से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी विद्यार्थियों के भीतर विराजमान होकर उनकी उद्विग्नता को समाप्त करें, उनकी बुद्धि को तीव्र करें और उन्हें अभय का वर दें, प्रतियोगिता में सफलता का वर दें। पुनः शिव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हर हर महादेव। आप सबकी मंगल कामनाएं, आप सबको खूब सारा जो आप समझते हैं, सोचते हैं, आपके जीवन में खूब अच्छा हो। बस अच्छा करते रहिएगा। शिव हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, सीख जाइए ना।